आज आपने न्यूज़ सुनी होगी, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक न्यूज़ ये है कि जी आपने अखबारात में भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी देखा होगा, कुछ लोग अपने ट्वीट में भी बता रहे हैं कि आर्मी एक्ट की तरमीम और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम में जो बिल था, जो एक लिहाज से नेशनल असम्बली ने पास करके सेनेट को भेजा था, सेनेट में वहाँ एतराज़ हुआ आर्मी एक्ट की बिल की तरमीम के हवाले से और बिल की तरमीम के हवाले से, तो वहाँ पर वो कमेटी के हवाले कर दिया चेयरमैन ने, और उस कमेटी में कुछ चीज़ें निकाल कर दोबारा सेनेट में आया गया और उसे अप्रूव कर दिया गया। और जब ये अप्रूव्ड हो गया अपर हाउस और लोअर हाउस से, तो इन दोनों बिलों को एक जा करके सदर पाकिस्तान को भेज दिया गया। सदर पाकिस्तान कौन है? आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब मशहूर हैं कि वो इस ओहदे को उन्होंने बहुत ज़्यादा, चलें इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ज़रा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत आ जाऊं। और इसमें जो सिविलियन हैं, जो आर्मी पर्सनल्स हैं, जो सर्विंग पर्सन हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ों को कानून की शक्ल दी गई है, जिसकी बुनियाद पर फ़ौज, पाकिस्तान, कौमी सलामती, प्रोपेगेंडा, देश डैड, इन लोगों की इन चीज़ों के ऊपर साबित होने पर 2 साल 5 साल सज़ा भी है और सियासत में हिस्सा नहीं भी ले सकते हैं, और इसके अलावा भी सख्त सज़ाएँ हैं। मैं इस डिटेल में नहीं चाहता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम क्या थी और आर्मी एक्ट की तरमीम, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब जो मैटर है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो ये है कि न्यूज़ आपने सुनी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल और आपके आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो है वो कानून बन गया। क्यों? क्योंकि सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब ने उसको साइन कर दिया। जब साइन किया तो ये सवाल उठाया गया बहुत ज़्यादा कि जनाब इसके लिहाज से तो आपको पता है कि अभी साइफर केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान और दूसरे लोग जो हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पे मुकदमात बन गए। मैं इसे किसी और व्लॉग्स में आपको बताऊंगा। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बन गया, तो लोगों ने कहा कि भाई आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए फंदे पंदर। तो क्योंकि जाहिर है एक तरफ मुकदमा है, दूसरी तरफ गिरफ्तारी है, तीसरी तरफ वो कानून आ गया, और कानून को साइन करने वाले हैं जनाब आरिफ अलवी साहब। अब ये जो चीज़ है आपके लेकिन फिर एकदम बड़ा एक आज आरिफ अलवी साहब ने शायद ये न्यूज़ सुनी होगी, अखबार में पढ़ा होगा, पता नहीं उनको गैरत जागी या उनको किसी ने जगाया या वो उनके अंदर एकदम कुछ हुआ और फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया। अच्छा, पहला जुर्म आरिफ अलवी के बारे में बता दूं मैं, आरिफ अलवी साहब हलफ शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं, आइन शिकनी के मुर्तकिब हैं। जो 5 जो अदम एतमाद की तहरीक में इन्होंने साइन किया था और असम्बली बर्खास्त की थी, उसमें ये भी शामिल है। तो आइन शिकनी का मुकदमा ऑलरेडी इनके ऊपर है, लेकिन क्योंकि आइन ने सदर को इस्तिस्ना दिया है कि जब तक वो सदर है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। तो चुनांचे जब ये सदर के ओहदे से उतरेंगे तो इन पर कई इन्होंने जो हलफ शिकनी की, आइन शिकनी किए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले किए, अनप्रेसिडेंट फैसले किए, उनका एहतसाब होना है, ये तय है। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब ये ख़बर आम हुई कि आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के क्या कहते हैं मौत के परवाने पे या उम्र कैद के परवाने पे या दूसरी चीज़ों पे दस्तखत कर दिया है, तो एक ख़ास, क्योंकि ये चीज़ फ्लोट हो चुकी थी रात को ही, लेकिन आज आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान ने अपनी पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ाया और क्या स्टेटमेंट ट्वीट किए उन्होंने, जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने तो कहा है कि आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि जी मैंने साइन नहीं किया। अभी आप सोचिए, खबर यह है कि जी साइन हो गया है, वो बिल कानून बन गया है। देखें, अब
कानून तो वो बन चुका है क्योंकि वो एक पीरियड गुजार चुका है, अगर सदर नहीं भी करेंगे तो वो कानून बन जाएगा, तो उस पर तो अब कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आरिफ अलवी साहब ने इस बिल पे साइन किया था या नहीं किया था। तो जो खबर थी वो ये थी कि आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत कर दिए हैं और कानून बन गया है। आज आरिफ अलवी साहब, अगर ये हो भी गया था, जो कि उन्होंने ऑन एयर ट्वीट किया है, और एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के वो सदर हैं, एक दुनिया की 5वीं एटमी पावर के सदर हैं, 25 करोड़ अवाम और 8 से 10 लाख फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के वो सुप्रीम कमांडर ने, वो शख्स ट्वीट करता है कि मैंने तो सिग्नेचर नहीं किया। चले यहीं तक अगर बात होती तो कुछ बात थी, इससे आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने बिल पे साइन नहीं किया, और कहा था कि ये बिल वापस कर दो, अभी तक ये बिल वापस गया मुझे पता ही नहीं है। तो चुनांचे इससे ये बात साबित होती है कि सदर पाकिस्तान अपना कमांड, जो कि वो कमांडर इन चीफ हैं, फौज के वो कमांडर हैं और पता नहीं किस किस के कमांडर हैं, उनका अपना स्टाफ उनकी बात नहीं मान रहा। ये मैं नहीं कह रहा, वो अपने खुद अपनी ट्वीट पे वो कह रहे हैं कि मेरी बात मुझे नहीं पता, मैंने साइन नहीं किया, ये किस तरह, मैंने कहा था ये चला जाए तो ये क्यों रुका मुझे नहीं पता। तो कितना बड़ा मजाक पूरी दुनिया में। तो जब आप एज ए सदर पाकिस्तान, अगर आपका स्टाफ आपकी बात नहीं मान रहा है, तो क्या आरिफ अलवी साहब फौरी तौर पर आपको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए? इसका मतलब है इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि सदर पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान के सदर है, वो अपने स्टाफ के सदर नहीं है, अपने स्टाफ पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, अपने स्टाफ को के ऊपर वो, जब वो अपने स्टाफ पे कंट्रोल नहीं रख सकते, तो फिर ये बताइए कि उनको सदर पाकिस्तान रहने का कोई इख्तियार है? बिल्कुल नहीं है। तो आरिफ अलवी साहब का एक बहुत बड़ा मजाक अब उड़ गया है, खुद उन्होंने उड़ाया है। तो बेहतर ये है कि वो रिज़ाइन कर दें। और आखिरी वक्त में उन्होंने ये पैगाम इमरान खान को ज़रूर भेजा कि मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मैं कल भी आपका ग़ुलाम था, मैं सदर पाकिस्तान बनकर भी आपका ग़ुलाम हूँ, और मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा आपका ग़ुलाम रहूँगा। देखते हैं कि जब सदर से हटेंगे और इस्तिस्ना ख़त्म होगा और इनको फिर एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, तो पीटीआई के दीगर बड़े बड़े बातें करने वाले, बड़ी बड़ी धमकियां देने वाली, बड़े बड़े स्टेटमेंट देने वाले पीटीआई के बड़े बड़े लीडर, जिन्होंने इमरान खान से अपनी किनारा कशी की, आरिफ अलवी साहब का जब वो सदर से उतरेंगे और वो इस्तिस्ना ख़त्म होगा, तो किस हद तक वो इमरान खान के उसी तरह ग़ुलाम रहेंगे जो सदर बनकर वो ग़ुलाम रहे उस वक्त जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक्त जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, और अपना ये टेन्योर उन्होंने ऐसे गुजारा जिसमें इस हलफ, इस ओहदे की इन्होंने बेइंतहा तज़लील की, तज़हीक की। तो अब वो वक्त आ गया है, या तो वो रिज़ाइन करें, या फिर वक्त बताएगा कि आया वो जो मैसेज उन्होंने दिया इमरान को कि मैंने साइन नहीं किया है, तो चुनांचे फिर वही ग़ुलामी। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल होता है। दूसरी तरफ ये जो चीज़ें हैं, रियासत और रियासती इदारों के लिए खुला चैलेंज है, और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ अब अपना वादा निभाइए, इसलिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बन गया, आर्मी एक्ट कानून बन गया। आर्मी चीफ का ये वादा था पूरी कौम से कि 9 मई के दहशत गर्दों को, सहूलतकारों को, उकसाने वालों को, मास्टर माइंड को, मंसूबा साजों को, चाहे वो कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, कोई आपके सर्विंग हो, सिविलियन हो, कोई आपके रिटायर्ड फौजी हो, कोई भी हो, किसी के ख़ानदान का हो, वो नहीं छोड़ेंगे। तो आर्मी चीफ साहब, पाकिस्तान की कौम आपसे मुतालबा कर रही है कि आपने अपना जो वादा किया था वो पूरा करें, और 9 मई के ज़िम्मेदारों, सहूलतकारों, दहशत गर्दों, बागियों और उकसाने वाले, मंसूबा साज और
आपके मास्टरमाइंड इंक्लूडिंग सहूलतकार जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए सहूलतकारी कर रहे हैं, उनका एहतसाब करें। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून बन चुका है और पूरी कौम को आप पर एतबार है, और पूरी कौम आपसे इसलिए मुतालबा कर रही है कि अगर 9 मई के वाक़यात पे जो हुए हैं, जो पूरी दुनिया में इतनी बड़ी दहशतगर्दी नहीं हुई है जो यहाँ की गई है, फ़ौजी तनसीबात, पाकिस्तान हाउसेस, मस्जिद, कलमा, रेडियो पाकिस्तान, असासे, इसके अलावा शहीदों तस्वीरों का, मुजस्मों का, पूरी की पूरी एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और बगावत थी, उस पर अगर एक्शन नहीं हुआ आर्मी चीफ साहब, तो फिर पाकिस्तान में इंटरनली चंद ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जिसकी हौसला अफजाई होगी, और उन लोगों की भी हौसला अफजाई होगी जो इस वक्त मुल्क से भागे हुए हैं, इश्तहारी हैं इस केस में, और जो जेल में हैं उनकी भी हौसला अफजाई होगी, और वो फिर आइंदा इस किस्म के इक़दामात करने में देर नहीं करेंगे। और वो जो ग्रुप दहशतगर्दों का 2-4 पाकिस्तान में इस किस्म के एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी फ़ौज मौजूद है, जो अक्सर हम कहीं ना कहीं देखते हैं और अब शुरू हो चुका है वो, तो उनकी बड़ी हौसला अफजाई होगी और वो ये अमल करने के लिए आगे बढ़ेंगे अगर 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ा नहीं मिली। ये पूरी कौम का आर्मी चीफ से मुतालबा है, पूरी कौम आइन कानून आपके साथ खड़ा है। सहूलतकार आपको रोक रहे हैं, सहूलतकार कानून और आइन के प्लेटफॉर्म पे, यानी आइन और कानून को इस्तेमाल करके गैर आइनी, गैर कानूनी तरीक़े से इन दहशतगर्दों, सहूलतकारों, बागियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। लेकिन इन सहूलतकारों का भी एहतसाब होना चाहिए और कहना चाहिए ये कि आर्मी चीफ से मुतालबा है कि अब वक्त आ गया है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, सियाचिन पे खड़े हुए एक फ़ौजी के लिए, सरक्रीक पे खड़े हुए एक फ़ौजी के लिए, और हर किस्म के जो कुर्बानी दे रही है सिविलियन और फ़ौजी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने पाकिस्तान के लिए, उनके लिए, और उन तमाम का मुतालबा है कि ऐसे लोगों को फ़ौरी एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। तो ये चंद बातें थी जो आपके सामने हमने की हैं। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।